नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि जिसको सुनकर आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और जब आप कोई भी काम करने जाते हैं तो उस काम को करने से पहले मेरी इस स्टोरी को ज़रूर सुन के और सोच समझ के जो है फिर उस काम को करने के लिए आगे बढ़िए। दोस्तों, इस स्टोरी का, इस कहानी का जो शीर्षक है वो शीर्षक ही अपने आप में इतना मैसेज देने वाला है कि आप उससे समझ सकते हैं कि ये स्टोरी कैसी होगी। दोस्तों, स्टोरी का नाम है कि डोंट वेट फॉर पैरट टू डाई, मतलब तोते के मरने का इंतज़ार मत कीजिए। दोस्तों, मैं आपको इस कहानी को सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये आपको जीवन की ऐसी सीख देगी जो आपको बड़े से बड़ा आपका अनुभव जो है आपके लाइफ का भी नहीं दे सकता है, ऐसी आपको सीख देगी। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति जो है काफ़ी संपन्न व्यक्ति होता है, तो वो जो है उसके मन के अंदर जो है ऐसी इच्छा जागती है कि मुझे जो है एक तोता पालना चाहिए और वो चाहता है कि ऐसा तोता मेरे को मिले जो बोल सके और जब मैं घर के अंदर आऊँ या जब मैं जो है घर से बाहर जाऊँ तो वो मुझे विश कर सके, गुड मॉर्निंग, या आप बोल सकते हैं कि गुड बाय, जो है इस तरह से मुझे बोल सके और मेरे अंदर जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस भर सके। तो दोस्तों, ये बात सोचकर वो जो है दुकान में जाता है और वो एक ऐसी शॉप पे जाता है जो पंछियों को बेचता है। वहाँ पर जो है एक शॉपकीपर उसको मिलता है जो उसको एक तोता दिखाता है और वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का तोता होता है। उसकी जो है खासियत ये होती है दोस्तों कि वो तोता जो है बोलने वाला होता है। तो दोस्तों, जब उस आदमी को जो है उसकी खूबियत के बारे में पता चलता है कि ये बोलने वाला तोता है और ये बहुत बढ़िया बोलता है और जो है सबसे एक्टिव तोता है ये, तो दोस्तों शॉपकीपर उस आदमी से जो है उसकी कीमत बताता है। काफ़ी महंगा तोता होता है और काफ़ी महंगी कीमत पर उस तोते को जो है ख़रीद के दोस्तों ले आता है। दोस्तों, जब वो उसको तोते को घर पर लेकर आता है व्यक्ति, तो उसको जो है बढ़िया से जो है रखता है उसको, और उसको रखने के बाद जो है वो उस तोते से कोशिश करता है कि वो उससे कुछ बोले। लेकिन दोस्तों 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इसमें जो है काफ़ी टाइम के बाद भी तोता जो है उससे मालिक से कुछ बोलता नहीं है। तो मालिक को चिंता होती है, वो जो है चिंता में उस शॉपकीपर के पास दोबारा जाता है। कहता है कि ये तोता तो मैंने आपसे इतना महंगा लिया, आपने इसकी इतनी तारीफ़ भी करी, लेकिन ये तोता कुछ बोलता नहीं है। तो शॉपकीपर अपना बहुत दिमाग लगाता है, कहता है कि हो सकता है कि आपने जो है उसको बढ़िया से पिंजड़े में ना रखा हो, तो आप एक जो है गोल्डन पिंजड़ा लेके जाइए, मैं आपको बढ़िया पिंजड़ा देता हूँ, आप उसके अंदर जब उस तोते को रखेंगे तो वो अब बोलना शुरू कर देगा, इसकी ज़्यादा उम्मीद है। तो दोस्तों, वो जो है शॉपकीपर उस मालिक को एक जो है पिंजड़ा भी बेच देता है, जिसको वो ख़रीद के लेके जाता है और तोते को जो है उसमें पिंजड़े में रखता है। अब दोस्तों, यहाँ पर कहानी में ये होता है कि कुछ टाइम के बाद जो है मालिक फिर ऑब्ज़र्व करता है, लेकिन वो देखता है कि तोता कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब दोस्तों, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो दोबारा शॉपकीपर के पास जाता है। वो बोलता है कि जैसा आपने कहा था कि जो है मैं पिंजड़ा भी लेकर गया, लेकिन उसके बाद भी तोता नहीं बोल रहा है। तो शॉपकीपर कहता है कि हो सकता है कि आपके यहाँ पे जो है जिस तरह से मेरी दुकान में झालर लगी हुई थी, जो नॉइज़ और जो साउंड क्रिएट करती थी वो ना लगी हो, उसकी वजह से जो है तोता ना बोल रहा हो। तो दोस्तों, फिर वो झालर भी ख़रीद के लेके जाता है मालिक, और वो जो है अपने कमरे में जो है टांग देता है ताकि उससे जो साउंड थोड़ा बहुत क्रिएट हो तो तोता जो है उससे बोलने लगे। अब दोस्तों, इस बात में क्या होता है कि इस तरह के कई उपाय करता है वो, कई बार शॉपकीपर के पास जाता है और हर बार शॉपकीपर उसको कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो देता है और कोशिश करता है कि शायद तोता बोल जाए। लेकिन दोस्तों, इस सारी प्रोसेस में क्या होता है, इस सारे उसमें काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और दोस्तों तोते की हालत ऐसी हो जाती है कि वो धीरे धीरे जो है कमज़ोर होता हुआ मरणशन अवस्था में पहुंच जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि तोता जो है वो मर जाता है, उसका जो है दम टूट जाता है और वो बिना कुछ बोले ही जो है उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें आप देखेंगे मालिक जो है वो तोते के लिए लेकर आया और काफ़ी सारी चीज़ें उसने उसको दी, लेकिन तोता उसके बावजूद भी नहीं बोला। तो वो बहुत ही परेशान होता हुआ और खींचता हुआ जो है दुकानदार के पास पहुंचता है और कहता है कि ये आपने मुझे किस तरह का तोता दिया जो बिल्कुल बोला ही नहीं और जो है उसकी डेथ हो गई। तो दुकानदार भी बहुत चिंता में पड़ता है और बहुत सोचने के बाद वो उस मालिक से पूछता है कि आप तोते को लेकर गए थे तो उसने कुछ ना कुछ तो आपसे ज़रूर बोला होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने कुछ ना बोला हो। आप याद कीजिए कि तोते ने मरने से पहले क्या कुछ आपसे कहा था। तो मकान जो उसको लेकर गया होता है जो मालिक, वो बड़ा अपने दिमाग के ऊपर जोर डालता है और सोचने लगता है
कि क्या वाकई में तोते ने कुछ बोला था। फिर उसको ध्यान आता है कि हाँ, तोता जब बिल्कुल मरने वाला था तो उसने मरने से पहले कुछ कहा था। फिर उसको ध्यान आता है तो वो शॉपकीपर जो है उससे पूछता है, दुकान वाला, कि क्या कहा था तोते ने, आपने उसकी बात ध्यान से सुनी और उस पर क्या अमल किया आपने। तो वो कहता है कि तोते ने मरने से पहले जो है मेरे से कहा था कि तुम इतना सारा सामान लेकर आते हो, ये पिंजड़े, झालर, क्या जिससे तुम ये सब लेके आते हो उसके पास कोई खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती। दोस्तों ये बात सुनकर जो है शॉपकीपर, जो दुकानदार होता है, वो भी सन्न रह जाता है, और जो मालिक होता है उसको अपनी भूल का एहसास होता है। वो भी जो है समझता है कि आखिर ये क्या गलती उससे हुई, तोता क्यों मरा। दोस्तों इस कहानी का सारांश ये है कि आप देखेंगे तो मालिक वो सारी चीज़ें लाता रहा जिसकी तोते को ज़रूरत नहीं है, जो उसकी बेसिक नीड से जुड़ा हुआ नहीं है। वो उसके लिए बढ़िया पिंजड़ा लाया, झालर लाया, उसको सजाने के लिए कपड़े लाया, और भी कई सारी चीज़ें लेके आया, लेकिन जो उसकी ज़रूरत थी, जो उस तोते की सबसे नीड थी, जो उसको ज़िंदा रखने के लिए जो सबसे मेन ज़रूरत थी, वो थी उसका खाना, वो नहीं लेके आया। उसी पे उसका सबसे कम ध्यान था, जिसकी वजह से जो है सारी चीज़ें होते हुए भी तोते की जो है वो डेथ हो गई। तो दोस्तों इस कहानी का मकसद ये है कि आप इस चीज़ को समझें कि जब आप किसी भी काम को करने जाते हैं तो आपको ये समझना है कि सबसे बेसिक नीड क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर उस काम की नींव रखी हुई है, जिस चीज़ के बगैर वो काम बिल्कुल नहीं चल सकता है। उस काम को आप सबसे पहले कीजिए, रादर देन आप जो है दूसरी चीज़ों को सजाने में, धजाने में और आडंबर में जो है अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों जो इन प्रिंसिपल को, जो इन मेथड्स को जो है अप्लाई करके चलता है और इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता है कि तोता जो है वो मर जाएगा तब हमें अकल आए, जब तोता आपका ज़िंदा है उसी टाइम आप जो है इस चीज़ को समझिए कि तोते को क्या ज़रूरत है और उसे टाइम पर वो चीज़ दीजिए। दोस्तों ये तोता आपकी नौकरी हो सकती है, ये तोता आपका बिजनेस हो सकता है, ये तोता आपका परिवार हो सकता है, ये तोता आपकी वाइफ भी हो सकती है, या ये तोता आपका वो दोस्त भी हो सकता है जिससे आपके संबंध बिगड़ रहे हैं। दोस्तों कोई भी रिलेशन है, अगर आप उसको सही रिलेशन को फीड नहीं करेंगे तो वो रिलेशन भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। कोई नौकरी है, अगर आप उसको सीरियसली जो है, जो उसकी नीड है नौकरी की, वो आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप उससे भी हट जाएंगे। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो जो उसमें बेसिक काम है, जो उसके लिए सबसे ज़रूरी काम है, अगर आप उन चीज़ों को नहीं करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे बिजनेस भी दिवालिया हो जाएगा। तो दोस्तों इस स्टोरी का मकसद यही है, जब भी आप कोई काम करते हैं, जब भी आप किसी रिलेशन में हैं, जब भी आप किसी भी परिस्थिति में जो है घिरे हुए हैं, तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि पैरट को, तोते को क्या सबसे ज़रूरी चाहिए, जो उसके जीवन से, उसकी लाइफ लाइन से सबसे बेसिक जुड़ा हुआ है। दोस्तों जब आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है, जो सामने वाले को चाहिए, वो चीज़ आप उसे देंगे, तो वो आपके ही मुताबिक बोलेगा, वो आपके ही मुताबिक सारी चीज़ें करेगा। और अगर आप उसके मन मुताबिक वो चीज़ नहीं करेंगे जो उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी लाइफ टाइम के लिए ज़रूरी है, तो आप कितना भी जोर लगा लीजिए, कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, कितना भी बढ़िया दूसरी चीज़ों को जो है लेके आ जाइए, लेकिन वो चीज़ कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, उसमें फेलियर आपको झेलना ही पड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कुछ नई और बढ़िया महत्वपूर्ण जानकारी दी होगी। अगली वीडियो में कुछ और नई चर्चा करेंगे। धन्यवाद।